नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। कल की सुनवाई जो ख़त्म हुई है उसका मीडिया रिपोर्ट भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे आ गया है। आज भी सुनवाई होनी है, पहला ये लोग अपडेट मांग रहे हैं। उसी से आगे कल जहां से समाप्त हुआ था उसी से आगे आज सुनवाई होनी है। चूँकि 235 आईए टोटल सुनना है केवल सहारा से भी विवाद में, प्लस 5 अपील जो है वो सुब्रत राय सहारा और ओपी श्रीवास्तव का है, इनकम टैक्स का जो चल रहा है। टोटल 29 मामलों की सुनवाई है सहारा से रिलेटेड। तो 3, 4 और 5 को लिस्ट किया गया था, तो 3 की सुनवाई हो गई है, 4 की आज होनी है और 5 की लिस्टिंग अभी नहीं आई है। हमको उम्मीद है कि 5 को भी सुनवाई करनी पड़ेगी, तब जाके सारे मामलों को सुना जाएगा। और ये खुशखबरी ये है कि सारे मामलों को अच्छे से एक एक करके सुना जा रहा है। उसी क्रम में जो विश्व भारती के द्वारा रीट एप्लीकेशन लगाया गया था जिसमें सोसाइटियों का जिक्र है, क्यूसॉब का जिक्र है, क्या उस मामले को भी उतनी ही बारीकी से सुना जाता है, ये देखने वाली बात है आज के डेट में। क्योंकि सहारा ने गलती किया था, उस पर कार्रवाई हो रही है। हम लोग अगर बोल रहे हैं कि सहारा को बहुत बड़ा तमाचा लगा है तो सहारा को इससे सीख लेने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन लास्ट मकसद है लोगों का पेमेंट कराना, और कोर्ट भी यही चाह रही है। जिस हिसाब से कमेंट आया माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी का कि अगर ईडी को इस मामले में लाएंगे तो निवेशकों को 0 मिलेगा, ये बात जान लीजिए। तो कहीं ना कहीं से इंटरनल इंफॉर्मेशन या स्टडी है उनके पास कि बहुत ही उल्टा पलटा ये काम कर चुकी है। लेकिन निवेशकों को पैसा दिलवाना है, ऐसा नहीं होगा कि निवेशकों को 1 रुपया नहीं मिले, ऐसा हम लोग आदेश दे दें। तो उनके इस कमेंट से पता चलता है कि उनका भी ध्यान निवेशकों के तरफ है कि ऐसा ना करिए कि निवेशकों को 0 रुपया मिले और ऐसा कुछ आदेश हम पारित कर दें। क्योंकि सीधा उसी ऑर्डर में है 31 अगस्त 2012 वाले में कि अगर जमाकर्ता नहीं मिलेंगे तो सहारा सेबी में जो पैसा जमा हो रहा है 25,700 करोड़, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्रोप्रिएट कर दीजिएगा, मतलब जमा कर दीजिएगा। जिसमें से 15,700 करोड़ सहारा जमा कर दी है और बोला गया है कि 10,000 करोड़ आप और कीजिए। तो इनको सीधा सीधी डीडी या जमा पैसा लेके कल कोर्ट में जाना था, तब कहीं ना कहीं इनका बात सुना जाता है या इनके पक्ष में कुछ करने का कोर्ट सोचती। लेकिन 10 साल बाद भी एक नया स्कीम लेके जा रहे हैं कि पेमेंट करने का स्कीम हम दे रहे हैं। तो जस्टिस एम बेला त्रिवेदी जी ने कहा कि इतना बार, बहुत बार आप स्कीम समझा चुके हैं, अगर आपकी बातों के ऊपर हम कैसे भरोसा करें। अगर आप सही से अपना कमिटमेंट किए रहते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और ये सुनवाई की नौबत नहीं आती है। ये कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आपने माना नहीं। इवन 3 महीना का टाइम दिया गया था स्टार्टिंग में, और 10-12 साल बीतने के बाद भी आप 10,000 करोड़ रुपया कम जमा किए हैं केवल प्रिंसिपल में। क्योंकि कल इंटरेस्ट का भी बात उठा था कि 24,400 करोड़ प्लस इंटरेस्ट देना था आपको। तो कपिल सिब्बल जी ने बोला कि सर केवल इंटरेस्ट का बात था, अभी केवल प्रिंसिपल का बात था, इंटरेस्ट अभी नहीं था। क्योंकि एक बार कोर्ट ने रिलैक्स कर दिया था इनको कि कम से कम आप प्रिंसिपल जमा कर दीजिए, कम से कम, तब जाके हम आपकी बातों को सुनेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बिना प्रिंसिपल का तो आपके कोई बात को हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि सारा फैसला हो चुका है, आपको सहारा सेबी में पैसा जमा कर देना है, और जब कोर्ट फाइनल डिसाइड कर देगा तो फिर आपको पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन क्या है, आपके पास 10,000 करोड़ जमा करने के लिए नहीं है। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि 10,000 करोड़ जमा करने में ही, टोटल 25,000 करोड़ पुराने में ही आप नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब तो बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि 10,000 करोड़ और नहीं है आपके पास। नहीं तो इतना बेइज्जती अगर किसी का होता है, आज जिसके पास 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो, वो 3 मिनट में व्यवस्था उसका कर देगा। क्योंकि आजकल बैंक में जाइएगा तो लैप एक होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो अगर साफ सुथरा आपके पास जमीन है तो 20,000 करोड़ का किसी बैंक को दीजिएगा तो 10,000 करोड़ आपको लोन दे देगा। तो क्या बैंक सिस्टम से आपको नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही? आप बोल रहे हैं कि कोई सहारा का प्रॉपर्टी टच नहीं कर रहा है। तो ऐसा नौबत लाया किसने? आप लोग के, आपके यहाँ तो बहुत काबिल लोग थे जो आपको फाइनेंशियल ज्ञान दे रहे थे, और रियल एस्टेट हाउसिंग के बाद क्यूसॉब कंपनी खुलवाए थे, क्यूसॉब के बाद सोसाइटी खुलवाए। वो लोग कहाँ हैं? जो लोग 2010 से लेकर 2024 तक इतना खेल करवा दिए कंपनी में, उन लोगों को जरा बुलाइए।
और पूछिए कि ये हालत किया किसने कि लोग सहारा की प्रॉपर्टी टच नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी बोला कि आपने एम्बार्गो का र्यूमर मार्केट में आपने ही फैलाया है कि मेरे संपत्तियों को बेचने पे रोक है, जिससे लोग नहीं आ रहे हैं। इवन आपको सर्कल रेट से भी 10% छूट दे दिया गया, यानी अगर सरकारी वैल्यू आपका 100 रुपया है तो आप 90 रुपया में भी अगर बेच दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में उसका भी रोक है कि अगर आप सर्कल रेट से नीचे बेचिएगा तो उतना का इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है, लेकिन ये लॉस है एक तरह से कंपनी। लेकिन कोर्ट ने परमिशन दिया कि अगर नहीं बिकता है, बहुत ही स्थिति खराब है, तो सरकारी वैल्यू से भी 10% आप नीचे चले जाइए और बेच के पैसा दे दीजिए, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि सरकारी वैल्यू से अधिक में ही प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बिकता है, ये सब लोगों को पता है। आप लोग जहां रहते हैं वहां का सरकारी वैल्यू पता कर लीजिएगा और उसका मार्केट वैल्यू पता कर लीजिएगा आप लोग। बहुत लोगों को सरकारी वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कंफ्यूजन रहता है। तो सरकारी वैल्यू जिसपे कि चालान टैक्स सरकार लेती है रजिस्ट्री के टाइम, आप फ्री में भी कोई प्रॉपर्टी किसी को देते हैं तो भी आपको सरकारी वैल्यू पर ही चालान देना रहता है, या अगर ज्यादा में आप बेचते हैं तो चालान ज्यादा वाला अमाउंट पर। अगर 100 रुपया सरकारी वैल्यू है और प्रॉपर्टी का डील 200 में हुआ तो चालान अमाउंट 200 पे सरकार लेती है। ये चीज आप लोग क्लियर हो लीजिए। तो सरकारी वैल्यू में भी 10% छूट दिया जा चुका है कब का, यानी कि 90% ऑफ सर्कल रेट पे भी आपको बेचने का परमिशन था और आपने मार्केट में फैला दिया कि हम पर एम्बार्गो है, खाली लोगों को भरमाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से सुनवाई चल रही है और जो बॉडी लैंग्वेज है माननीय सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं गलती इनके एंड से है। उस तरह से हावी ये नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से और मामलों में होते हैं। लेकिन रही बात कि अब बोल दिया गया है कि अब प्रॉपर्टी दीजिए, तो 10,000 करोड़ के नए प्रॉपर्टी देने का आदेश मीडिया में छपा है कि ये कल देंगे। ये मतलब 5 सितंबर तक इनको 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की लिस्ट देनी है। अब उस लिस्ट पे विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट ये क्या दे रहे हैं, उस पर देखा जाएगा कि ये रिकवरेबल है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3, 4, 5 सुनवाई के बाद भी केस डिस्पोज अप होने की उम्मीद नहीं है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि केस नहीं डिस्पोज अप हो जाएगा, कुछ नया आदेश आ जाएगा, फिर उसका कंटेम्प्ट ये करेगी। हम लोग ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हर एक 15 दिन 1 महीना पे उसका स्टेटस रिपोर्ट लिया जाए और भुगतान का भी काम इसी केस से तय करके कराया जाए जो कि सोसाइटियों का है, क्योंकि बेनामी संपत्ति भी इसमें आ रहा है। जमाकर्ता थे ही नहीं, इसका भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो जमाकर्ता थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि पोर्टल पे 1.5 करोड़ लोगों ने क्लेम कर दिया है लमसम, और वो भी 86,000 करोड़ का। तो केवल लिंक कर देना है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग से क्यूसअप के माध्यम से पैसा जो आया है सोसाइटियों में, ये वही पैसा है जो कि सेबी नहीं मान रही है पेमेंट इन्होंने किया। तो ये सच्चाई यही थी कि इन्होंने पेमेंट नहीं करके बॉन्ड के बदले में बॉन्ड इशू कर दिया था। इसको केवल लिंक कर देने की जरूरत है। और आज जो रीट पिटीशन लगेगा, इसके एडवोकेट साहब को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सबसे पहला क्वेश्चन यही रखे कि जमाकर्ता उस टाइम भी सही थे, रियल एस्टेट और हाउसिंग के टाइम भी, क्यूसअप में भी जमाकर्ता सही थे और आज भी जमाकर्ता सही है। रहा बात मैनिपुलेशन का, तो केवल और केवल इनकम टैक्स एक्ट से बचने के लिए मल्टीपल अकाउंट एक ही आदमी का, मल्टीपल बॉन्ड ये इशू कर दी थी। क्योंकि 20,000 से ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं कैश में, तो इससे बचने के लिए ये ब्रेकअप कर दिए। अब ब्रेकअप करके नंबर ऑफ डिपॉजिटर और रियल एस्टेट और हाउसिंग का 3 करोड़ से ज्यादा दिखा दी थी उस टाइम। लेकिन कोर्ट को क्या मतलब है, कोर्ट ने एक बार में बोला कि नहीं हम मान रहे हैं, क्योंकि मिलान करने में सही उसको नहीं पाया गया जो ये डाटा भेजे थे सहारा से। लेकिन इस बार जो लेने वाले हैं वो लोग खुद डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई कर चुके हैं कि सर हमारा पैसा जमा है, हमारा पैन कार्ड ये है, आधार कार्ड ये है, जो कुछ कहिएगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं, कोई ब्लैक मनी हम लोगों का नहीं है। रहा बात की पेपर दिखाइए कि कहाँ से जमा करे, तो लोगों के पास पेपर नहीं है, कहानी है। कहानी ये है कि किसी का कमीशन फिक्स कर दिया, किसी का दूसरे स्कीम के उठाकर इस स्कीम में फिक्स कर दिया। लेकिन जब सोसाइटियों में पेमेंट लिया गया है तो सब फ्रेश डिपॉजिट अगर दिखाई है सहारा, तो भी इसको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा का डिपॉजिट आप नहीं ले सकते। इसीलिए अलग अलग वर्ड यूज किया गया है, कहीं कंट्रीब्यूशन, कहीं शेयर कैपिटल, कहीं कुछ, केवल इनकम टैक्स एक्ट से बचने के लिए। क्योंकि 20,000 से जो ज्यादा अगर आपका प्रूफ हो जाएगा कि इन्होंने कैश में जमा लिया है एक आदमी से, तो 100%
इनकम टैक्स का पेनाल्टी सहारा पे लगता है और उतना पैसा को इनकम टैक्स के हिसाब से पेनाल्टी के रूप में ले लिया जाएगा, उसमें 1 रुपया किसी को नहीं मिलेगा। तो 20,000 से ज्यादा नहीं है, ये चीज ही प्रूव करना चाह रहे हैं। और डिफिशियंसी लाने का भी मकसद यही है कि भले ही 86,000 करोड़ का लोगों ने अप्लाई कर दिया है, हम सही सही क्लेम का प्रोसेस किए हैं तो सही जमाकर्ता मात्र 10,000 या 20,000 करोड़ के पाए गए हैं, ताकि इनका ये चीज यहां भी साबित हो जाए कि लोगों ने क्लेम किया वो गलत है। मल्टीपल मेंबरशिप सबसे पहला उसका उदाहरण है, उस पर कुछ नहीं बोल रही है सहारा सीआरसीएस। क्या पता कि ये सीआरसीएस में बोली हो कि हमने तो एक ही मेंबरशिप दिया है ऑफिशियली, लोगों ने अपने तरफ से मल्टीपल इनकम टैक्स बचने के लिए ले लिया है, कुछ भी ये बोल सकती है, इसीलिए साइलेंट है। लेकिन जरूरत ही ये सब बताने की सर कि हम लोगों का जो भी सिस्टम है बिगाड़ा वो सहारा ने बिगाड़ा। अपना कैश में रिसीविंग और पेमेंट लेने देने के लिए कि कैश में इधर से उधर फंड करना बहुत आसान होता है और अकाउंट से करने में दिक्कत होगा। तो जब फाइनेंशियल का इसका रोक लगा इस पे 2008-9 में, उसके बाद ये आरबीआई का लाइसेंस लेना नहीं सही नहीं समझी, ना सेबी के यहाँ जाना सही की। नए कंपनी में दोनों को स्किप करते हुए ये पैसा उठाने की कोशिश की और हद तक 25,000 करोड़ इन्होंने उठा भी लिया। लेकिन सेबी की जब नजर पड़ी तब से इन पे पाबंदी लग रही है, लेकिन फिर से ये सोसाइटी के नाम पर उठा चुके हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि सीज हो जाएगा तो क्या होगा, तो सीज हो जाएगा तो इसमें कहीं प्रावधान नहीं है कि आपको पैसा सब नियम कानून को ताक पे रख के आपका भुगतान करा दिया जाए। जब गलती सहारा के एंड से है, इनकम टैक्स में ये 1984 से है कि आप 20,000 से ज्यादा कैश में डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, आप पेमेंट भी 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो एक ही पैसा पर 2 बार पेनाल्टी लगने की तैयारी में है। अब आप लोग बताइए कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें अब माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर बीच का रास्ता कुछ नहीं निकालती है तो क्या होगा। तो अभी से समझने की जरूरत है कि गलती किसके एंड से है। नहीं चाहते हुए भी सहारा का जो सिस्टम है वो व्हाइट मनी को भी ब्लैक कराने की कोशिश में है और सब कुछ जमाकर्ताओं का खाली केवाईसी कंप्लायंस सही से दे दिया गया रहता तो कुछ नहीं होता सहारा का। लेकिन रियल एस्टेट और हाउसिंग से लेके अभी तक एक ही स्टैंड पे खड़ी है कि ये इसके अंदर में नहीं आता है, ये इसके अंदर में। लेकिन सब लोग मांग रहा है कि जो जमा करता है उसका डिटेल देने में आपको क्या दिक्कत है, मात्र डिटेल चाहिए, पैसा और ये सब तो बात की बात है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा है, इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, तो आज भी उम्मीद है कि बहुत सारा आईए को डिस्पोज अप किया जाएगा और मेन मामला आज ही सुना जाना है जो कुशवाहा जी का है और उसको लिंक करना है कि सर 4 सोसाइटियों का तो पेमेंट का रास्ता निकला है, अभी भी 5-7 ऐसी कंपनियां हैं जिसका कुछ नहीं हो रहा है। तो एक जगह इसकी टोटल लाइबिलिटी को किया जाए, एक जगह इसके टोटल एसेट को किया जाए और पोर्टल पे जो अदर देन सोसाइटी है उसका भी कुछ रास्ता निकाल के भुगतान अपनी निगरानी में आप करवाइए। नहीं तो ये फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नहीं देगी, ये नहीं देगी ताकि वो पोर्टल फेल हो जाए, क्योंकि पोर्टल अगर सक्सेस हुआ तो सहारा पे उतना पेनाल्टी लगना तय है। ऐसा कहीं नियम में नहीं है कि गरीब जमा करता है इसके लिए आप इनकम टैक्स रूल को तोड़ दीजिए आपके लिए। तो पेनाल्टी इसको लगना है, एक बार लेने के लिए और एक बार देने के लिए कैश में। और सारा खेला इसी के लिए हो रहा है कि इससे हम कैसे बचे। कहीं कहीं बोली कि डिपॉजिट नहीं है, डिबेंचर है। तो सहारा सेबी वाला मामला में तो डिबेंचर घोषित कर दिया गया था रियल एस्टेट और हाउसिंग को। तो डिबेंचर को कैश में आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इस डिफिनेशन से वो बाहर हो गया और ये बच गई। लेकिन सोसाइटियों में तो ये डिबेंचर नहीं है। 2 सोसाइटियों में तो क्लियर लिखा गया है कि डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। सहारियन में कैपिटल के अंदर दिखाया गया है कंट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए कि सहारियन अगर बच भी जाता है और 2 बॉन्ड सहारियन का देने का भी यही मतलब था कि बहुत सारा इंटरेस्ट जोड़ के 20,000 से ऊपर हो जा रहा था, तो वहां पेमेंट में भी फंसता और यहाँ रिसीविंग में भी फंसता। इसीलिए 2 जगह उसको कर दी, एक जगह पॉइंट में, एक जगह पैसा में। तो ये सारा चीज इनकम टैक्स को चकमा देने के लिए करते आई है। और एक बार जब पोर्टल आया है तो सारे जो जेन्युइन इन्वेस्टर थे वो अपना क्लेम करके लोगों सरकार को बता दिए कि हम लोग सही हैं। ये केवल और केवल सहारा बीच में विलन का काम कर रही है कि लोगों का पैसा नहीं मिल, जो भी मिलना है इसके संपत्ति से वो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल देने का ही शुरुआत हुआ है तो 100% प्रिंसिपल भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक रुपया भी नहीं मिलेगा। तो निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा आदेश है जिससे कि पेमेंट उनके निगरानी में चालू हो जाए और थोड़ा तेजी में हो।
बाद बाकी अब देखिए सहारा का आज स्टैंड तो बदल जाना चाहिए। जिस तरह से कल फटकार लगी है, अगर थोड़ा भी इसमें इज्जत बचा होगा तो आज दूसरे स्टैंड पे अपना ये रखेगी कि हम पैसा कैसे देंगे और सही सही डाटा वहां पे प्रस्तुत करेगी। नहीं तो सिब्बल जी ने तो कल बोल दिया कि हम पे एम्बार्गो है, तो कोर्ट ने उनको रोका कि गलत चीज मत बोलिए, कोर्ट में एम्बार्गो हटा दिए हैं और सर्कल रेट में भी रियायत दिया गया है कि आप बेच के पैसा जमा करिए, और 10 साल बीत गया। कैसे भरोसा करें कि 2 महीना 3 महीना का अगर टाइम मांगते हैं तो हम आपको दे दें? तो अभी कुछ कहना जल्दीबाजी है। हम लोग आज का सुनवाई देखते हैं, जैसा अपडेट रहेगा करेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय मामला है और कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। और हाँ, इतना जल्दी नहीं निकलेगा, थोड़ा टाइम अभी लगेगा और सुनवाई भी चलेगी। क्योंकि अगर 5 तारीख को अपना डाटा देंगे तो तुरंत कैसे उस पर सुनवाई करके खत्म किया जा सकता है। तो हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि अपने निगरानी में इसी केस में पोर्टल से रिलेटेड कोई अपडेट आ जाए कि भुगतान कैसे। लोग ब्रांच से बोल रहे हैं, ब्रांच से जब सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं माना तो आपको कैसे भरोसा है कि आपको ईमानदारी से सहारा पेमेंट करने यहाँ आ रही है? कैसे भरोसा करें? कोर्ट ने बोला कि आप पर तो भरोसा करने लायक नहीं है। तो सहारा का भरोसा खत्म हो चुका है। तो ये चीज आप लोग भूल जाइए कि आपके ब्रांच के थ्रू पेमेंट रूट हो सकता है, क्योंकि गरम तावा पे अगर 10 बूंद पानी पड़ता है तो कब उड़ जाएगा पता नहीं है। वो हाल है सहारा का। अगर 10-20 हजार करोड़ ब्रांच को दे दिया जाए तो केवल ऊपरी लोगों तक ये कब उठा के लेके भाग जाएंगे अपना अपना पेमेंट, और गरीब जमाकर्ताओं को एक चवन्नी नहीं मिलेगी। ये चीज आप, तो ये गरम तावा है, इस पे पानी छींटने से कोई फायदा नहीं है। कुछ हद तक आप लोग समझ चुके हैं कि क्या है, कौन सही है, क्या गलत है। इतना दिन से हम लोग बता रहे थे कि एम्बार्गो हट चुका है तो लोग नहीं समझ रहे हैं। कल कोर्ट वहीं से शुरू किया है, एम्बार्गो हट चुका है और ज्यादा काबिल नहीं बनिए। ईडी, सीबीआई और एसएफआईओ अगर रिपोर्ट दे देती है तो सारा पैसा सीजेबल है, जो इनका काम है। बेनामी संपत्ति के एंगल से भी देखा जा रहा है। तो ये सब रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोर्ट के संज्ञान में सब है कि जमाकर्ता भी हैं, उनका भुगतान भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा ही। सकारात्मक रहें इस मामले में कि पैसा मिलेगा ही। अब 100% विथ इंटरेस्ट इसका हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन मिलेगा ही। इतना लोग लगे हुए हैं, आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, सही सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सब लोगों को धन्यवाद। और आप लोग उम्मीद नहीं छोड़ें, जो होगा अच्छा होगा। धन्यवाद।